जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कई दिनों से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो के माध्यम से पूरे बौद्ध धर्म को हम लोग कवर कर लें। अगर कुछ कंटेंट हमारा रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन वीडियो आज का थोड़ा लंबा होगा क्योंकि यह जो आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे, आप सबको पता है। उनके बारे में हम लोग आज डीपली नॉलेज लेंगे, साथ ही साथ कुछ प्रतीकों के बारे में देखेंगे जो उनके जन्म से संबंधित हैं, जैसे धर्म चक्र प्रवर्तन हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया, निर्वाण हो गया, महाभिनिष्क्रमण हो गया। इन सारे शब्दों का मतलब हम लोग समझेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पुराने जितने वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड आए हैं आप लोग देख सकते हैं। उन सब वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग हमेशा से करते आए हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं। देखिए, जो बौद्ध धर्म है इसके शुरुआत होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? तो अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल में देखा था कि उस समय जो धार्मिक संप्रदाय थे या फिर जो धार्मिक जीवन था वहां कर्मकांड, यज्ञ और अनुष्ठान ने बहुत ज्यादा अपनी जगह बना ली थी। और यज्ञ वगैरह करते समय लोग क्या करते थे कि पशुओं की बलि देते थे। उसी समय आता है उपनिषद। उपनिषद ने इसकी घोर निंदा की कि बलि देना अनिवार्य नहीं है और यह पूरी तरह से रोक देना चाहिए। तो आप सबको पता है, अगर किसी भी चीज को अचानक से रोका जाता है तो रुकता नहीं है, बल्कि एक नया संप्रदाय जन्म ले लेता है। पुरानी लोक रीतियां चलती रहती हैं। तो उस समय भारत का जो संप्रदाय था दो भागों में बट गया, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक वे लोग हुए जो कर्मकांड और बलि प्रथा को अभी भी मानते थे और मूर्ति पूजा वगैरह करते थे, भगवान में आस्था रखते थे। नास्तिक समुदाय वह हुआ जो इन सबसे दूर अपना अलग धर्म बनाने लगा और वह आत्मा में विश्वास करने लगा, परमात्मा में नहीं। वह कर्मों पर भरोसा करने लगा कि आप जो कर्म करोगे वही आपको मिलेगा। तो उस समय जो नास्तिक समुदाय निकल के आया उसमें से कुल 62 संप्रदाय भारत में आई, जिनमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी दो संप्रदाय निकल के आए। ठीक है, तो यह था इसका बैकग्राउंड। अब हम लोग समझेंगे बौद्ध धर्म को। चलिए बोर्ड पर आते हैं। देखिए, जो बौद्ध धर्म है इसको पहले हम लोग स्टोरी के तौर पे समझ लेते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? महात्मा बुद्ध ने की। एक स्टोरी हम लोग छोटी सी समझते हैं। एक राजा थे जिनका नाम था शुद्धोधन। कपिलवस्तु के वह राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था महामाया देवी। क्या होता है कि 563 ईस्वी में महामाया देवी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जो स्वयं महात्मा बुद्ध थे। 563 ईस्वी में इन्हें लुम्बिनी वन में क्या होता है? पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है 7 दिन के बाद। तो जो शुद्धोधन थे उन्होंने देखा कि जो मेरा पुत्र है इसका लालन पालन कौन करेगा? अब तो उन्होंने अपनी साली अर्थात महात्मा बुद्ध की मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उनसे उन्होंने विवाह कर लिया। तो महात्मा बुद्ध की माता जो थी वो महामाया देवी थी, लेकिन इनका लालन पालन किसने किया? तो प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या होता है कि जैसे आज भी कई जगहों पर होता है कि जब घर में कोई पुत्र होता है या बच्चे का जन्म होता है तो लोग कुंडली वगैरह निकलवाते हैं, भविष्य देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया? शुद्धोधन एक ऋषि को बुलाया और बोले कि मेरे बेटे की आप इसका भविष्य बताइए। तो उन्होंने कहा कि या तो यह बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो जो राजा शुद्धोधन थे वो पूरी तरह से डर गए। उन्हें लगा कि मेरा एक ही पुत्र है, अगर यह सन्यासी बन गया तो मेरा राजकाज कौन संभालेगा? इसलिए उन्हें महल के बाहर ही नहीं जाने देते थे, महल के अंदर ही रखते थे। क्या हुआ कि सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी कर दी गई कि अगर यहां पारिवारिक मोह माया में फंस जाएगा तो यहां बाहर नहीं जा पाएगा। तो जब उनकी शादी होती है सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में, महात्मा बुद्ध की, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, इनकी शादी होती है यशोधरा नामक लड़की से।
और आगे चलकर इन्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल था। क्या होता है, अचानक से अपने बगीचे में बैठे रहते हैं तो इन्हें 4 प्रकार के लोग दिखाई दिए महात्मा बुद्ध को। एक दिखाई दिया वृद्ध, जो कि बहुत ज्यादा परेशान था, चलने में असमर्थ था। तो इन्होंने कहा कि बुढ़ापा बहुत ही दुखद समय है, यह गति सबकी होगी। फिर इन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति को, रोगी था, सही से चल नहीं पा रहा था, बैठ रहा था। तो इन्होंने उसे भी देखकर व्यथित हुए ये और बोले कि अगर इंसान बीमार भी है, अगर वह बीमार है तो मैं भी हो सकता हूं, तो यहां भी दुख है। उसके बाद उन्होंने एक मृत व्यक्ति की शरीर देखी, मतलब कि एक लाश उन्होंने देखी, शव जाता हुआ देखा। इनके समझ में आया कि आप कुछ भी करो, कैसे भी रहो, अंत में सबकी यही गति होने वाली है, सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। फिर उन्हें एक सन्यासी दिखा जो एकदम मग्न था, खुश हुए जा रहा था। तो उन्हें लगा कि इसे ऐसा क्या मिला है कि ये इतना ज्यादा खुश है। बस उनके दिमाग में यह चीज आ गई कि अब हमें सन्यास अपनाना है। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया, मतलब घर से बाहर निकल गए। तो बौद्ध धर्म में जब वो घर से बाहर निकलते हैं उस टाइम को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, मतलब कि वह अपने घर से घर का त्याग कर देते हैं। तो जब इन्होंने घर का त्याग किया तो यहां से कई बार प्रश्न बनता है कि उस समय को क्या बोलते हैं, घर त्याग करने को क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म में। तो वह था महाभिनिष्क्रमण, जब महात्मा बुद्ध ने अपने घर का त्याग किया। ये जिस घोड़े से गए उस घोड़े का नाम था कंथक, और जो सारथी इनके साथ था उसका नाम था चन्ना। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, जब इनकी शादी भी हो गई, फिर भी एक पुत्र की प्राप्ति भी हो गई, लेकिन 29 वर्ष की आयु में जब इन्हें ये 4 दृश्य दिखे तो इन्होंने घर का त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। घोड़े का नाम था कंथक और सारथी का नाम था इनके चन्ना। ये घर से निकलकर जाते हैं तो सबसे पहले अगर आपको शिक्षा लेनी है तो गुरु की तलाश करनी पड़ती है। तो इन्हें मिलते हैं गुरु। पहले गुरु का नाम है इनके अलार कलाम। उनसे यह संतुष्ट नहीं होते हैं तो नए गुरु के खोज में निकलते हैं। तो रुद्रक रामपुत्र से इनकी मुलाकात होती है। तो कई बार यूपीएससी ने प्रश्न बनाया है कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। दूसरे कौन थे, रुद्रक रामपुत्र थे। लेकिन जब ये उनसे भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो ये क्या करते हैं कि ये बैठ जाते हैं तपस्या पर। 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 29 वर्ष की उम्र में ये घर से निकले थे, 6 वर्षों बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसे बौद्ध धर्म में निर्वाण बोला गया। सारी चीजें मैं बोर्ड पर लिखवाऊंगा, पहले आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग क्या देखने वाले हैं। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बोधिसत्व इन्हें बोला गया, ठीक है। साथ ही साथ कहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो बिहार के गया में पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष बोलते हैं, और निरंजना नदी के किनारे, बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो जो पीपल का पेड़ था उसे गौड़ वंश के शासक शशांक ने कटवा दिया था। कई बार प्रश्न बना है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो क्या होता है कि ये प्रवचन देने लगते हैं, उपदेश देने लगते हैं। तो कई बार प्रश्न बना है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहां पर दिया था, तो उन्होंने सारनाथ में दिया था, याद रखेंगे। और 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उपदेश दिया था। इनके प्रिय शिष्य का नाम क्या था, तो आनंद था। और बौद्ध धर्म को अपनाने वाले प्रमुख राजा कौन कौन से थे, तो जैसे आप लोग देखें, बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन और सम्राट अशोक, कई राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग ओरल रूप में सारी चीजें समझ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मतलब बीसी लिख रहा हूं। जन्म स्थान कहां पर है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी वन, लुम्बिनी वन 563 ईस्वी में। इनके पिता का नाम जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा शुद्धोधन, ठीक है। ये कपिल वस्तु के राजा थे, कपिल वस्तु के राजा थे, शाक्य कुल के थे। कई बार पूछा जाता है
शाक्य कुल के थे और क्षत्रिय थे। ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया देवी। बहुत इजी है, बस ध्यानपूर्वक समझिएगा, महामाया देवी। लेकिन जैसे ही महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, अगले 7 दिनों में महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है। तो इनका लालन पालन कौन करता है? लालन पालन करती हैं इनकी मौसी, और उनका नाम क्या था? गौतमी प्रजापति। कहीं कहीं प्रजापति गौतमी भी देखने के लिए आता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इनकी जो माता महामाया देवी थी, कई बार इनके कुल के बारे में पूछा जाता है। तो यहां कोलीय गणराज्य की कन्या थी। कहां की? कोलीय गणराज्य की कन्या थी इनकी माता। ठीक है। इनके बचपन का नाम हम लोगों ने भी देखा, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए यहां आपको कंफ्यूजन होगा, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन अगले वीडियो में जब हम लोग जैन धर्म देखेंगे तो जैन धर्म में महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। तो इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। अभी मैं आप लोगों को बौद्ध धर्म पढ़ा रहा हूं, इसी पर फोकस रखिएगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन महावीर स्वामी जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और सिर्फ 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हुई थी। 16 वर्ष आयु किसकी थी? महात्मा बुद्ध की थी जब इनकी शादी हुई, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए। इनके जो पुत्र थे, एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी, मैंने अभी आप लोगों को बताया। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, पुत्र का नाम इनके राहुल था। इन्होंने, देखिए अब यहां से पॉइंट निकल के आता है कि इनकी शादी भी हो गई और इन्हें एक पुत्र भी हो गया। फिर इन्होंने 4 घटनाएं देखी। कौन कौन सी? पहली इन्होंने देखी वृद्ध व्यक्ति, दूसरा इन्होंने देखा बीमार व्यक्ति अर्थात रोगी, तीसरा इन्होंने क्या देखा था मैंने आप लोगों को बताया, तीसरा इन्होंने देखा शव मतलब मृत व्यक्ति, चौथा इन्होंने देखा सन्यासी। कई बार प्रश्न आपसे बनता है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया था, उसके पहले उन्होंने कौन से 4 दृश्य देखे थे। तो पहला दृश्य था, क्रमवार भी पूछता है। सबसे पहले पर वृद्ध व्यक्ति, इन्होंने देखा कि जो बुढ़ापा है बहुत कठिन है। उसके बाद इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, वह भी कठिन लगा। तीसरा जब मृत्यु इन्होंने देखा, मतलब कि शव यात्रा देखा, तो लगा कि सबकी गति यही होने वाली है। फिर इन्होंने एक सन्यासी को देखा जो खुश था, तो इन्होंने सन्यास अपनाने का निर्णय ले लिया महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, तो यहां क्या करते हैं, अब आगे आता है गृह त्याग। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, और जब इन्होंने घर का त्याग किया तो उसे बोला गया महाभिनिष्क्रमण। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, कई बार प्रश्न बनता है। ठीक है, जब इन्होंने गृह का त्याग किया 29 वर्ष की आयु में, याद रखेंगे जो महावीर स्वामी हैं वो 30 वर्ष की आयु में गृह का त्याग करते हैं, लेकिन ये 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं। ठीक, घोड़े का नाम क्या था? कंथक। सारथी, बहुत प्रश्न बने हैं ये, सारथी का नाम था चन्ना। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। जब इन्होंने गृह का त्याग किया ज्ञान की प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की आयु में, तो इन्हें मिलते हैं गुरु। तो प्रथम गुरु कौन थे? मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी है वीडियो के स्टार्टिंग में। प्रथम गुरु का नाम था इनके आलार कलाम। आलार कलाम। द्वितीय गुरु, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? आप लोग कमेंट करिएगा। पहले गुरु का नाम आलार कलाम, जिनसे इनकी मुलाकात होती है और ये उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं। इन्हें लगता है कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, तो ये नए गुरु के तलाश में जाते हैं। तो इनकी मुलाकात होती है रुद्रक रामपुत्र से। किससे? रुद्रक रामपुत्र से इनकी मुलाकात होती है। ये इनसे भी संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक है, ये इनसे भी संतुष्ट नहीं होते हैं। आगे चलकर इन्हें खुद ब खुद ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब यहां से प्रश्न बनता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है इन्हें 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में। कहां पर? बोध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे। इसे बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। क्या? बोधि वृक्ष, ठीक। और वहां पर एक नदी थी। कई बार प्रश्न बना है कि महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वह थी निरंजना नदी। यहीं से अगर आप लोग कहें तो महावीर का भी रिपीट करवा दूं। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में हुई और उन्हें साल के वृक्ष के नीचे अर्थात बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी। और वहां पर जो नदी थी वह रिजुपालिका नदी है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा आप लोग, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 35 वर्ष की आयु में होती है गौतम बुद्ध को। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। किस पेड़ के नीचे? तो पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया। आगे चलकर इसे शशांक ने कटवा दिया था, जो गौड़ वंश का शासक था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में प्रश्न बना है इसका, ठीक है। तो इन्हें ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रथम उपदेश, जब इंसान को ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी तो वह उपदेश देगा। प्रथम उपदेश इन्होंने कहां पर दिया? तो सारनाथ में दिया। कहां? सारनाथ में। किसे दिया? 5 ब्राह्मणों को। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया और इसे बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि नया धर्म लाया, बौद्ध धर्म की शिक्षा देना इन्होंने प्रारंभ किया, तो उसे बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो यहां लिख लीजिएगा, इसे कहा जाता है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण और महापरिनिर्वाण में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। निर्वाण का मतलब यह है कि वो निर्वाण की प्राप्ति हो गई, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और महापरिनिर्वाण का मतलब यह है कि उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु होती है, कहां पर? कुशीनगर में, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया में है, तो वहां पर इन्हें महापरिनिर्वाण होता है, अर्थात इनकी मृत्यु होती है। और निर्वाण का मतलब है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक। उपदेश भी ये दे चुके। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, चलिए। कई बार प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो यही हम लोग देखेंगे। अनुयायी शासक, ठीक है। अनुयायी शासक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग, ठीक है। पहला था बिंबिसार। कौन? पहला शासक था बिंबिसार और दूसरा शासक जो था वह कौन था? प्रसेनजीत।
प्रसेनजित ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। तीसरा था उदयन या उदयन भी बोलते हैं, ठीक। चौथा शासक था सम्राट अशोक, जैसे अशोक के धम्म, अशोक के अभिलेख, ये सारी चीजें हम लोग आगे देखने वाले हैं। हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस जरूरत है आपके समझ की, आपके मेंटेलिटी की और आपके थिंकिंग की। आप इस सब्जेक्ट को किस वे में लेते हो, सबकी तरह रट्टा मारने का प्रयास करते हो या फिर मेरे साथ चल के चीजों को याद करना चाहते हो। मैं आप लोग देख रहे होंगे, मैं आप लोगों का 1 मिनट लूंगा। जितने भी कंटेंट मैंने आप लोगों को दिया है, चाहे जिस सब्जेक्ट का होगा, मैं आप लोगों का नोट्स बनवाता हूं। वीडियो लेकर आना, एक्सप्लेन करना, चीजें आपके माइंड में सेट करना और उसके बाद नोट्स बनवाना, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स भी पॉजिटिव आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस इसी तरह से आप लोग साथ में बने रहिए। मैंने कई बार बोला है, कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर चीजें याद कैसे करें। याद करने का सबसे सिंपल ट्रिक है लिखना। आप चीजें जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार लिखेंगे वही चीज बार बार लिखिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। याद करने का सिंपल फंडा है चीजें लिखना। पहले एक बार पढ़िए, फिर उसे लिखिए, फिर पढ़िए, फिर लिखिए, फिर पढ़िए, फिर लिखिए। तब तक करिए जब तक आपके माइंड में सेट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको हार्ड वर्क चाहिए, आप उससे भाग नहीं सकते हैं। लाइफ में अगर कुछ चेंज करना है तो बहुत सारा सेक्रीफाई करना पड़ता है खुद के साथ, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा प्रिय लगती हैं, और वही चीजें आगे चल के आपको आपके टारगेट से दूर कर देती हैं। इसलिए आपको सारी चीजों को अवॉइड करके साल 2 साल जम के मेहनत अगर आपने कर दिया सेल्फ स्टडी से भी, तो मेरी गारंटी है कि आप यूपीएससी क्रैक कर देंगे। जरूरत है बस मेहनत करने की। और सबसे बड़ी चीज इसमें जो निकल के आती है कि आपका जो हार्डवर्क है वह सही डायरेक्शन में हो। ऐसा नहीं यूपीएससी महासागर है, जो आप पढ़ोगे आपको इंपॉर्टेंट ही लगेगा, लेकिन आपको वही कंटेंट पढ़ना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। कैसे पता चलेगा सर? मैंने बहुत सारे वीडियो दे रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर उतना भी टाइम नहीं है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, जितनी बार आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे और जितनी बार आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे, जितना ज्यादा सही तरीके से आप लोग उसके सिलेबस को समझ लेंगे, आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन 50% वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, सही डायरेक्शन में रहिए, सही तरीके से चीजें पढ़िए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। और जितने कंटेंट मैं देता हूं इससे ज्यादा भी नहीं आ सकता, और ऐसे भी कंटेंट नहीं देता हूं कि जो पूछे ही ना। कोशिश यही रहती है, पेपर तो मैं बनाता नहीं हूं, लेकिन जो एक्सपीरियंस बोलता है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर बोलते हैं, वही चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जितनी बार लिखेंगे उतनी जल्दी आप लोगों को चीजें याद होंगी। अनुयायी शासक हो गए। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख शिष्य। अभी हम लोगों ने इनकी मृत्यु नहीं देखी है, जन्म हम लोगों ने देखा 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के क्या थे, राजा थे, और इनकी माता का नाम महामाया देवी था, और इनके लालन पालन करने वाली, इनका पालन पोषण करने वाली इनकी मौसी थी, जिनका नाम था गौतमी प्रजापति या प्रजापति गौतमी। ठीक है, चलिए प्रिय शिष्य। ऐसा होता है ना, जब आप लोग, अभी देख लीजिए, जब आप लोग ऑफलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं या फिर ऐसे बचपन में जाइए, इंटर, हाई स्कूल या फिर 6 लेवल तक की जो क्लासेस होती हैं, वहां क्या होता है कि जो टीचर होते हैं उनके कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं। पहले भी होता था। तो जो महात्मा बुद्ध थे, जब ये उपदेश वगैरह देने लगे और जगहों जगहों पर जाकर यहाँ प्रचार करने लग गए, तो इनके कुछ प्रिय शिष्य हो गए, जिनमें थे आनंद, इनके सबसे प्रिय शिष्य थे, और एक शिष्य इनके और थे जो प्रिय थे, उपाली, जिन्होंने धम्म की रचना की थी। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, यह आनंद वही शिष्य हैं। पहले क्या होता था, अभी मैं अगले वीडियो में शायद कवर करूं या इसी वीडियो में, कि जो बौद्ध धर्म था ना, इसमें संघ था। संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। कि बौद्ध धर्म का जो संघ है, संघ का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा भिक्षु वहां पर रहते थे बौद्ध धर्म को सीखने वाले।
तो उसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। लेकिन इन्हीं आनंद के कहने पर, अपने प्रिय शिष्य के अनुरोध पर इन्होंने महिलाओं को भी शामिल किया। तो कई बार प्रश्न बनता है कि महात्मा बुद्ध ने किसके कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया? तो आनंद के कहने पर। अच्छा, आप लोग मुझे एक उत्तर बताएंगे कि बौद्ध धर्म के संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? इजी है, आप लोग बता सकते हैं। बौद्ध धर्म के संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? तो वे इन्हीं की मौसी थी, जिनका नाम था, जो हम लोगों ने भी देखा था, प्रजापति गौतमी। आनंद, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया और संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखा करिए आप लोग, प्रिय शिष्य आनंद और उपाली। अब हम लोग देखेंगे जीवन का अंत, इनके जीवन का अंत। अभी हम लोग बौद्ध धर्म नहीं शुरू किए हैं, ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे 4 आर्य सत्य थे, और उसके बाद 4 संगीतियां हुई थी, कौन सा राजा कहां प्रचार करवा रहा था, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे शायद अगले वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जिससे कि आप लोग बोर ना हो। ठीक है, जीवन, क्या लिख रहा हूं मैं, जीवन का अंत, मतलब इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु जो होती है वह 483 ईसा पूर्व में। मृत्यु का स्थान कुशीनगर, या फिर इसे कुशीनारा भी बोलते हैं। याद रखिएगा आप लोग, 2 में से कोई भी आ सकता है एग्जाम में। वर्तमान में यह कहां है? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में। कहां? उत्तर प्रदेश के देवरिया में कसिया नामक जगह पर। कहां पर? कसिया नामक जगह पर। ठीक है, समझ गए? नदी कौन सी थी? तो जो नदी का नाम था वह था हिरण्यवती। हिरण्यवती नदी के किनारे इनकी मृत्यु होती है, और इनकी मृत्यु को कहा क्या गया? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। और इनकी मृत्यु भी आनंद के घर ही हुई थी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने सूकर माधव खा लिया था। सूकर माधव का मतलब यह है सुअर की मांस इन्होंने खा लिया था, जिससे इन्हें तपेदिक पेचिस का रोग हो गया था, और इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। एक किताब में मैंने ये चीज पढ़ी थी, आई थिंक एनसीईआरटी में ही था। सूकर माधव खाने के बाद इन्हें पेचिस का रोग हो जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी, महात्मा बुद्ध की। ठीक है, चलिए, महापरिनिर्वाण, हिरण्यवती नदी, ये याद रखेंगे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? निरंजना नदी के किनारे। और महापरिनिर्वाण अर्थात इनकी मृत्यु कहां हुई? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में या कुशीनारा में, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में पड़ता है, और गांव का नाम कसिया है। और वहां पर नदी कौन सी थी? हिरण्य। ठीक है, हिरण्यवती, सॉरी। और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध धर्म में। इनके जीवन से रिलेटेड कुछ घटनाएं हैं, उसे भी चलिए हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। जीवन संबंधी घटनाएं, जीवन संबंधी घटनाएं एवं प्रतीक। ठीक, चलिए यह चीज भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। जब ये गर्भ में आते हैं तो उसे हाथी से दर्शाया गया है। ठीक, और जब इनका जन्म हुआ तो कमल, यौवनावस्था को सांड के रूप में। ठीक, गृह त्याग को मैंने आप लोगों को बताया था घोड़ा, और घोड़े का नाम क्या था? कमेंट करिएगा आप लोग। मैंने अभी आप लोगों को बताया है
घोड़े का नाम और सारथी का नाम। महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया, लेकिन इन्होंने जब गृह त्याग किया तो एक घोड़े से ये गए थे, इनका सारथी भी था। मैंने 3-4 बार आप लोगों को रिपीट करवाया है, अभी आप लोगों का पता चलेगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी समझ में आएगा कि वीडियो लास्ट तक देखते हैं या नहीं। जिस घोड़े से इन्होंने घर का त्याग किया था उस घोड़े का नाम और सारथी का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक। गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? शशांक ने, ठीक। और मृत्यु को दर्शाया जाता है स्तूप से, ठीक। और मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हम लोगों ने आज कवर कर लिया है। कल हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जिसमें शुरू करेंगे आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और क्या बोलते हैं आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, आचार संहिता, बौद्ध संगीतियां, प्रमुख राजा जिन्होंने प्रचार किया। तो ये बौद्ध धर्म अगले वीडियो में मेरे हिसाब से पूरी तरह से कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और कंटेंट आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।